हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानिक शरर विशाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे नए वीडियोस मिलते हैं। मोटिवेशनल लाइन, पढ़ाई एक जरिया है जो आपके जीवन बदल सकता है, इसलिए जब तक सफल नहीं हो तब तक पढ़ते लिखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मानिक शरर विशाल में। तो आज MCQ कुछ लेकर आया है, जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चन आपका रहेगा। मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑडियो फॉर्म में रहता है। आपको और बेहतर यह सुनने और देखने के लिए आप हिंदी जनरेटेड कैप्शन ऑन कर लिया करिए, जिससे आपको स्क्रीन पर जो भी मैं बोलता रहूँगा वो दिखेगा। तो क्वेश्चन है आपका, इससे पहले मैं कुछ करा चुका हूँ। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पाइन माइनर मॉडल A50 किस टाइप का मशीन है। तो यह आपका क्राउलर माउंटेन टाइप का मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मेन वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है। मेन वाल्व को आप लोग जानते होंगे, डिलीवरी वाल्व, गेट वाल्व एंड स्लाइस वाल्व के नाम से जाना जाता है। यह सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पहले बोल्ट के फेस से मैक्सिमम दूरी कितनी होगी। जो पहला बोल्ट है और फेस से मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है। तो ये आपका 1.8 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेमिंग रॉड किस चीज़ का बना होता है। स्टेमिंग रॉड जो हम लोग एक्सप्लोजिव चार्जिंग करने के बाद स्टेमिंग किया जाता है, तो स्टेमिंग रॉड किस का बना होता है। लकड़ी का, लोहे का, किस चीज़ का बना होता है। तो यह आपका लकड़ी का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 36, डस्ट रेसिप्रेटर की जांच कितने दिन में कम से कम एक बार की जानी चाहिए। डस्ट रेसिप्रेटर यह आपका कम से कम 7 दिन में एक बार जांच जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस पहनकर कोई व्यक्ति कितने टाइम तक सांस ले सकता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि 2 घंटे तक सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस का यूज हम कर सकते हैं। जब माइंस में किसी प्रकार का एक्सप्लोजन या हानिकारक CO गैस उत्पन्न हो जाए तो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस का उपयोग किया जाता है। इसमें इम्प्योरिटी 1% होती है। क्वेश्चन नंबर 38, पिलर स्प्लिटिंग और हाइटनिंग का कार्य जिस पिलर में डिप्लरिंग चल रहा है उसे अधिक से अधिक कितने पिलर पीछे तक ही किया जाएगा। जो भी पिलर काटा जा रहा है, स्प्लिटिंग बांटा जा रहा है, हाइटनिंग या कार्य जिस पिलर में डिप्लरिंग चल रहा है उसे अधिक से अधिक कितने पिलर पीछे तक किया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 पिलर तक पीछे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, गैलरी को जो अपरेंट डीप में बनाया गया है और जो पिलर को काटता है को क्या कहलाता है। तो वह आपका क्रॉस कट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बूस्टर में किस का मिक्सचर नहीं होता है। बूस्टर में किस चीज़ का मिक्सचर नहीं होता है। ये कास्ट बूस्टर की बात कर रहा है, तो उसमें NFO का मिक्सचर नहीं होता है। बाकी किसका होता है यह जरूर बताइएगा। मुझे लगता है इसमें पेटेल और TNT का मिक्सचर होता है। ये आप बताइएगा सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, अंडरग्राउंड में कौन सा बारूद यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर आपका कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव जो हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मैन वाइंडिंग केज के अंदर हार्ड वार लगा हुआ किस टाइप का होना चाहिए। मेन वाइंडिंग केज के अंदर हैंड वार लगा हुआ किस टाइप का होना चाहिए। तो ये आपका रिजिड टाइप का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 43, रोप बोल्ट किस टाइप का सपोर्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव सपोर्ट एंड पैसिव सपोर्ट। तो एक्टिव सपोर्ट, रोप बोल्ट एक्टिव सपोर्ट का एक प्रकार का सपोर्ट है। पैसिव सपोर्ट किस प्रकार के होते हैं ये बताइएगा। एक्टिव सपोर्ट वह होता है इसको परमानेंटली यूज किया जाता है, और पैसिव सपोर्ट इसको परमानेंटली सपोर्ट नहीं किया जाता है, उसे हम पैसिव सपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्लरी एक्सप्लोजिव किस फॉर्म में रहता है। स्लरी एक्सप्लोजिव आपको सॉलिड या लिक्विड किस फॉर्म में रहता है। तो स्लरी आपकी लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रकार के फॉर्म में रहता है, बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 45, किस लेयरिंग को निम्न में से किससे जांच करते हैं। गैस लेयरिंग को निम्न में से किससे जांच करते हैं।
तो इसका राइट आंसर आपका होगा टॉप फीड सेफ्टी लैम्प, गैर फोर्थ सेफ्टी लैम्प, प्रोब वाले मिथेनोमीटर से आल। फोर्टी जब केज कहाँ पर हो, मतलब कह रहा है कि जब केज कहाँ पर हो तो ड्रम में कम से कम 2 टन रोप लपेटा रहना चाहिए। तो आपका केज पिट बॉटम में जब रहेगा तो 2 टन रोप लपेटा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 47, सपोर्ट प्लान कौन बनाता है? माइन मैनेजमेंट प्लान, रेगुलेशन नंबर 104, 204। सपोर्ट प्लान कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका मैनेजर सपोर्ट प्लान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कार्ड ब्लास्टिंग में माइनिंग सरदार का कार्ड किसके पास रहता है? तो आपका इसका राइट आंसर है शॉर्ट फायरर के पास। अगला क्वेश्चन नंबर है 49, सिम के टिप में चलाया गया रोड या गैलरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बोथ, ड्रिवन गैलरी, डीप गैलरी। अगला क्वेश्चन है 50, कितने से काम माइक्रोन की कोल डस्ट आदमी के फेफड़े में चला जाता है या बीमारी पैदा करता है? 5 माइक्रोन से कम कोल डस्ट चला जाता है, अनेक प्रकार का बीमारी आपको करता है, डस्ट से होने वाली बीमारियों को अंदर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, वाइंडिंग इंजन की इंटरनल पार्ट्स की जांच कितने दिन में कम से कम एक बार करेंगे? तो 12 मंथ में। यह किस CMR रेगुलेशन में है? तो CMR 88 में यह पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, सब ग्रेड ड्रिलिंग को होल की गहराई से कितनी ज़्यादा रखी जाती है? तो ये सबको आपको पता है कि 10% से ज़्यादा हम सब ग्रेड ड्रिलिंग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, इनमें से कौन सा मशीन वहाँ काम कर सकता है जहाँ तल्ली कमज़ोर है और रूफ या तल्ली से पानी रिसता है, रिसाव करता है? तो वहाँ पर हम साइड डिस्चार्ज लोडर का उपयोग करेंगे। तो आपका सही उत्तर है साइड डिस्चार्ज लोडर। अब कुछ लोग सोचेंगे LHD क्यों नहीं उपयोग कर सकते? तो LHD वहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह टायर माउंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, एयर कॉक हवा टोटी का पंप में क्या काम है? इसका कार्य पंप में फंसी हवा को निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वाधिक ढाल से 90 डिग्री की दिशा में सीम या लेयर्स का डीप कितना होना चाहिए? तो आपका यह राइट आंसर है 0 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, डीलर डिटोनेटर में डीले पदार्थ क्या होता है? तो इसमें आपका एंटीमनी पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण होता है, लाल लेड एवं सिलिकॉन का मिश्रण होता है, ANB। अगला क्वेश्चन है आपका 57, कौन सा सर्वे करते हैं पैनल का ऑफसेट प्लान बनाया जाता है? इसको हम बोलते हैं ऑफसेट सर्वे। तो आपका सही उत्तर है ऑफसेट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 58, कार्ड सिस्टम में ब्लास्टिंग हो जाने के बाद संतरी कार्ड को सॉफ्टवेयर क्या करेगा? तो संतरी को लौटा देगा वापस। अगला क्वेश्चन नंबर है 59, मुख्य इनटेक और मुख्य रिटर्न रास्ते के बीच आने जाने के कनेक्शन में कम से कम 2 वेंटिलेशन डोर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जब एक खुला जाए तो दूसरा बंद रहे। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग दोस्तों एयर लॉक के नाम से जानते हैं। एक दूसरे के अपोजिट दरवाज़ा होता है, एक खुलता है दूसरा बंद हो जाता है, हवा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 60, कंटिन्यूअस माइनर में डस्ट को रोकने के लिए क्या लगा रहता है? तो इसमें लगा होता है कई वाटर स्प्रे और डस्ट एक्सकवेटर, दोनों चीज़ लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इम्को लोडर का संबंध किससे है? इम्को लोडर का संबंध अंडरग्राउंड मशीन से है।
क्वेश्चन नंबर 62, क्वालिटी ऑफ एयर टू बी कैलकुलेट टू अंडरग्राउंड वर्किंग डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर है मैन पावर एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट, जो मैन एम्प्लॉयड सबसे बड़ी शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। और आपका अगला है दूसरा, टोटल प्रोडक्शन इन एनी डे। टोटल प्रोडक्शन प्रत्येक दिन में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये मतलब ये आपका बोथ होगा, इस पर डिपेंड करता है आपका क्वालिटी ऑफ एयर को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, हवा द्वारा संचालित कोल डस्ट की मात्रा नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर एंड पर्सनल डस्ट सैंपलर, बोथ दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 64, गैलरी जब डिप के उल्टे दिशा में चला जाए तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग दोस्तों राइस गैलरी के नाम से जानते हैं, जब डिप डायरेक्शन के उल्टी दिशा में चला जाए गैलरी। क्वेश्चन नंबर 65, टिम्बर कोल बेल्ट कन्वेयर में आग लग जाता है तो हम लोग किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्लास ए। क्लास ए, बी, सी, डी इस टाइप के होते हैं। आपके ऑयल वाले में फोम टाइप का उपयोग किया जाता है, और C2 आपका विद्युत लगी आगों को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक होता है CCl4। अब अगला क्वेश्चन है 66, पावर डायग्राम का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये आप सभी को पता है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67, जहाँ सरफेस से हार्ड कवर कितने से कम है वहाँ डेवलपमेंट किया नहीं जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर है 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, एक व्यक्ति एक बार में कितनी बारूद ले जा सकता है। तो नॉट मोर देन 5 kg। अगर DGMS की परमिशन ले तो 10 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, इन सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिशिएशन इज प्रीफर्ड। तो आपका इसका राइट आंसर इनवर्स इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 70, स्टोन डस्ट बैरियर गैलरी की ऊंचाई की तल्ली से कितना ऊपर लगाना चाहिए। तो 2/3। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि स्टोन डस्ट बैरियर किस रेगुलेशन में है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कार्ड ब्लास्टिंग में शॉर्ट फायर का कार्ड किसके पास रहता है। तो कार्ड आपका ओवरमैन के पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, होल में बोल्ट की पकड़ या स्थिरता की जांच को क्या कहा जाता है। जिसको एंकरेज टेस्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रूफ बोल्टिंग के लिए होल की डाया बोल्ट की डाया से कितने ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका 8 से 12 mm। क्वेश्चन नंबर 74, सॉफ्ट में 3 घंटी मतलब क्या होता है। व्यक्ति चढ़ने या उतरने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है आपका 75, जब 2 फेस परस्पर 9 मीटर के अंदर आ जाए तो कौन किसको खबर करेगा। मानिंग सरदार, ओवरमैन एंड शॉर्ट फायरर को। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला है 76, मीथेन के साथ कौन अन्य ज्वलनशील गैसें मौजूद रहने से लोअर लिमिट और अपर लिमिट से बाहर भी खतरा होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए और बी। मतलब ए और बी का मतलब इथेन और CO के होने से मीथेन के साथ कौन अन्य ज्वलनशील गैसें मौजूद रहने पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट से बाहर भी खतरा होता है। इथेन और CO।
क्वेश्चन नंबर 77, कंटिन्यूस माइनर कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। कंटिन्यूस माइनर 2 टाइप के होते हैं, इसका नाम जरूर बताइएगा आप लोग। शायद एक बोरर है और एक और है, वो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए 78, किस मेथड से डिप्लेरिंग करने पर एयर ब्लास्ट हो सकता है? किस मेथड से डिप्लेरिंग करने पर एयर ब्लास्ट हो सकता है? कीविंग मेथड करने से एयर ब्लास्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन इंडलेस हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस है? तो इंडलेस हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस ड्राइविंग पुली, क्लिफ्टन पुली, सी पुली, ANBN सभी होगा आल। क्वेश्चन नंबर 80, कोल डस्ट की इन्फ्लेमेबिलिटी किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर आपका डस्ट का साइज, पानी की मात्रा, कोल डस्ट की एज, यह सभी आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, बूस्टर को होल में कब डाला जाता है? तो बारूद डालने के पहले और बारूद डालने के बाद, तो आपका यह दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, कितना RMR होने पर वहाँ सीमेंट ग्राउंडेड बोल्ट की जगह रेजिन ग्राउंडेड बोल्ट का यूज़ किया जाता है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, कितना RMR होने पर ग्राउंडेड बोल्ट की जगह रेजिन ग्राउंडेड बोल्ट का उपयोग करते हैं? तो आपका 40 या लेस देन 40। अगर 40 है या 40 से कम है तो आप रेजिन टाइप का मतलब ग्राउंडेड बोल्ट उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन कन्वेयर सिस्टम ऑफ हॉलेज नहीं है? निम्न में से कौन कन्वेयर सिस्टम ऑफ हॉलेज नहीं है? तो आपका इसमें से अगर हम बोले कि कौन है तो डिस्क कन्वेयर एंड प्लेट कन्वेयर। अगला क्वेश्चन है 84, द फ्लेम लास्टिंग ओनली परमिटेड एक्सप्लोजिव इज राइट आंसर 1/1000 सेकेंड, 1/1000 एस सेकेंड। मतलब ये एक ठो बुक है, एनआर बुक, उसमें यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, कंटिन्यूस माइनर के साथ क्या यूज होता है? तो शटल कार का यूज इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, एज पर द स्टेटस वेयर द प्रॉप इज सेट ऑन द लूज मटेरियल ऑफ फ्लैट बेस pieces to be used which should be a centimeter in length given is by, तो उसका राइट आंसर 75 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, मजबूत रूफ के लिए कौन सा गोफ लाइन चलाया जाता है? तो स्ट्रेट गोफ लाइन चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, स्टोन ड्रिफ्ट में प्रथम और अंतिम डिटोनेटर ब्लास्ट होने का समांतर कितना होता है? तो आपका नॉट मोर देन 100 मिली सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 89, डिले डिटोनेटर वाले ब्लास्टिंग में एक होल की ब्लास्ट होने की वजह से यदि बगल का होल बिना ब्लास्ट हुए टूट जाए तो उसे होल के छोटे भागों क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसको कट ऑफ कहते हैं। डिले डिटोनेटर वाले ब्लास्टिंग में एक होल को ब्लास्ट किया गया, उसके ब्लास्ट होने की वजह से उसके बगल वाला होल बिना ब्लास्ट हुए टूट जाता है, बिना ब्लास्ट हुए टूट जाता है, तो उस होल के छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो कट ऑफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following instrument is used to measure the cooling power of the mine air? तो इस मतलब कूलिंग ऑफ माइन एयर को कैसे हम जांचते हैं? किसी तो काटा थर्मामीटर से हम लोग जांचते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अंडरग्राउंड हॉलेज रास्ते जहाँ टब जोड़ा या खोला जाता है वहाँ प्रकाश का न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए? लक्ष्य में तो 30 H होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 92, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इंडेंटेशन रेगुलेशन नंबर कौन सा है? तो रेगुलेशन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 93, RMR निकालते समय लेयर थिकनेस का मैक्सिमम रेटिंग कितना हो सकता है? तो आपका 30 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 94, गर्म गैस 5.4% से कम रहने पर विस्फोट नहीं होती है, क्यों? तो ये आपको पता होगा क्योंकि उसमें उतना ताप नहीं निकलता है कि लपट जल्दी ही दूर तक फैल सके। क्वेश्चन नंबर 95, एंगल ऑफ फ्लिट आपका 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, क्यों?
क्योंकि आपका वेयर एंड टियर नहीं होना चाहिए, पिट टॉप पर हो और पिट बॉटम पर हो। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फॉल्ट प्लेन में पिलर का साइज कैसा होना चाहिए, तो आपका बड़ा होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है 97 कि फॉल्ट डाइक आदि की भूगर्भीय बाधा के कितने मीटर के अंदर सोलिड ब्लास्टिंग नहीं की आएगी। 60 मीटर। आपके लिए क्वेश्चन है कि फेस से कितने दूरी के अंदर वाटर स्प्रिंकलर किया जाता है, 90 मीटर या 120 मीटर। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सीरियर लोडर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उसका हम लॉन्गवॉल फेस में यूज करते हैं। सीरियर मशीन आपका कटर होता है, मोटर यूनिट होता है, ये सब चीज़ें लगी होती हैं, सबका अलग अलग कार्य है। क्वेश्चन नंबर 99 शटल कार किसके साथ काम कर सकते हैं, तो SDL के साथ, LSD के साथ, लोड हेडर के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि रिजर्व स्टेशन में डिटोनेटर बॉक्स और एक्सप्लोजिव बॉक्स का मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये 3 मीटर होता है, आप सभी को पता होगा। रिजर्व स्टेशन हो या वो क्या कहते हैं उसको, मैगजीन, उसमें भी यही सेम रहेगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि मंकी कैच और बैक कैच किसका सेफ्टी डिवाइस है, तो ये आपका इंग्लिश रूप कॉलेज का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 102 सेल्फ रेस्क्यूअर को किस डिग्री के माइंस में ले जाना जरूरी है, तो सभी माइंस में सेल्फ रेस्क्यूअर को ले जा सकता है, उस डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। आपको ये पता होगा कितना मीथेन निकलने पर कितना आपका वो प्रोड्यूस होगा, कितना कोयला निकाला पर कितना प्रोड्यूस होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 103 सरफेस से सीम की गहराई 170 मीटर है और गैलरी की चौड़ाई 3.2 मीटर है, तो वहाँ पर पिलर की मिनिमम साइज कितना होगा, तो ये आप कैसे जानेंगे, तो आपको रेगुलेशन नंबर 111 CMR का पढ़ना पड़ेगा। तो क्या इसका राइट आंसर 25.5 मीटर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये